राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत के बहुत ही बड़े संत के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, जिनका नाम है संत श्री रविदास जी। आज है बहुत ही शुभ दिन, क्योंकि आज है माघ पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा के दिन ही संत श्री रविदास जी का प्रागट्य दिवस है, यानी कि आज के दिन प्रकट हुए थे। और रविदास जी की जो दीक्षा हुई थी वो हुई थी रामानंदाचार्य जी के द्वारा। संत कबीरदास जी की भी दीक्षा रामानंदाचार्य के द्वारा ही हुई थी। अब हम रविदास जी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, आइए जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है संत रविदास जी और संत कबीरदास जी दोनों गुरु भाई हैं, क्योंकि इन दोनों की दीक्षा एक ही गुरु से हुई थी। फैक्ट नंबर 2, मीराबाई के गुरु कौन हैं? इनके गुरु हैं संत रविदास जी, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन मीरा को अपने गले से निकाल के जप माला दी और एक तारा दिया और मीरा को दीक्षा प्रदान की। फैक्ट नंबर 3, एक बार गांव के सभी ब्राह्मणों ने मिलकर संत रविदास जी का विरोध किया कि वह ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वे चर्मकार जाति के हैं। लेकिन संत रविदास जी ने कहा कि ठाकुर जी ही मेरी सेवा लेना चाहते हैं, तो मैं सेवा कैसे रोक दूं। फिर वहां के राजा ने सभा करवाई, जिसमें बोला गया कि ठाकुर जी स्वयं जिनके पास आ जाएंगे तो ठाकुर जी की भक्ति वो कर सकेंगे। एक तरफ ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण करके ठाकुर जी को प्रसन्न करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ संत रविदास जी ठाकुर जी को रो रो कर पुकारने लगे, तो ठाकुर जी सिंहासन सहित आकर उनकी छाती से लग गए। फैक्ट नंबर 4, गुरु गोरखनाथ एक बार गुरु रविदास जी से मिलने आए, तो उन्होंने अपने खप्पर में पानी मांगा, तो रविदास जी जिस कटोते में चमड़ा धोते थे उसी कटोते से उनके खप्पर में पानी भर दिया। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी ने घिन करके वो पानी नहीं पिया और संत कबीरदास जी की पुत्री कमाली को दे दिया। कमाली रविदास जी की महिमा को जानती थी और उन्होंने वो सारा जल पी लिया। एक बार गुरु गोरखनाथ जी किसी गाँव में विचरण कर रहे थे और सभी को बोल रहे थे कि कोई है जो मेरे खप्पर को भर सके, जो खप्पर को भर देगा मैं उसी के घर भोजन ग्रहण करूंगा। लेकिन वो जिस भी घर जाते कोई उस खप्पर को ना भर पाया। लेकिन जब वो कमाली के घर पहुंचे तो कमाली ने एक मुट्ठी अन्न लेकर उस खप्पर को भर दिया और गुरु गोरखनाथ हैरान हो गए और उनकी इस सिद्धि के बारे में पूछा, तो उन्हें पता लगा कि ये संत रविदास जी के उस जल के कारण ही संभव हो पाया है। फिर उन्हें वो जल ना पीने का पछतावा हुआ। फैक्ट नंबर 5, एक पंडित जी ने रविदास जी से पूछा कि गंगा स्नान करने चलो। रविदास जी ने कहा वो अपनी सेवाओं में इतने व्यस्त हैं कि वो स्नान करने जा ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने गंगा जी में चढ़ाने के लिए दामड़ी यानी कि एक सिक्का दिया। फिर जब वह पंडित गंगा में स्नान करने गया और दामड़ी को गंगा जी में चढ़ाया, उसके बाद गंगा जी में से हाथ प्रकट हुए और दामड़ी को स्वीकार किया। गंगा माता ने पंडित जी को स्वर्ण कड़ा दिया और रविदास जी को देने को कहा, लेकिन पंडित जी के मन में लालच आ गया और अपने पास रख लिया। अब वे जिस भी गली जाते घूम फिर के रविदास जी के घर के दरवाजे पर ही आकर रुकते। ये थे रविदास जी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, और ये सब संभव हो पाया है भगवान के निरंतर चिंतन और भगवान का निरंतर जप के कारण। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे।